नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट राजू कुमार गौड़ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 351(2), 351(3), 351(4) और 352 के बारे में। जनरली हमारे यहाँ जब एफआईआर दर्ज होता है तो अधिकतर मुकदमों में यही धाराएं लगती हैं। तो आखिर ये धाराएं कब लगती हैं और इन धाराओं में सजा का प्राविधान क्या है और इन धाराओं के लगने के बाद इसमें बेल कैसे मिलती है यानी जमानत कैसे मिलती है, आज इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 115(2) के बारे में। तो बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 को दो सब सेक्शंस में बांटा गया है, 115(1) और 115(2). बीएनएस के सेक्शन 115(1) में स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के अपराध को परिभाषित किया गया है, जिसमें यह बतलाया गया है कि कोई व्यक्ति इंटेंशनली कोई ऐसा कृत्य करता है या यह जानते हुए कोई ऐसा कृत्य करता है जिससे उसको पता हो कि किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंच सकती है, तो ऐसा कार्य करके किसी व्यक्ति को यदि वह चोट पहुंचाता है तो माना जाएगा कि वह व्यक्ति स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाने के अपराध को कारित किया है। तो उसके लिए बीएनएस के सेक्शन 115(2) में यह बतलाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है तो उसको 1 साल तक के कारावास से या 10,000 रुपए तक के अर्थदंड से या वह दोनों से दंडित किया जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2) लगाई जाती है और इसी धारा के अंतर्गत उसको दंडित किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे धारा 351 के बारे में। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के धारा 351 को 4 सब सेक्शंस में बांटा गया है, 351(1), 351(2), 351(3) और 351(4). 351(1) में क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी आपराधिक धमकी क्या है इसके परिभाषा को परिभाषित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को धमकी देता है डराने या धमकाने के लिए कि वह उस व्यक्ति को या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को जान से या उसके संपत्ति को या उसके इज्जत या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा, या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर करता है जो वह कार्य नहीं करना चाहता हो, या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोकता हो जो वह व्यक्ति कार्य करने का अधिकारी हो, तो ऐसे मामलों में माना जाएगा कि उक्त व्यक्ति क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी आपराधिक धमकी के अपराध को कमिट किया है। इसके लिए नीचे के 3 सब सेक्शंस में सजा का प्राविधान किया गया है। बीएनएस के सेक्शन 351(2) में यह बतलाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने का धमकी देता है या किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए मजबूर करता है तो ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष तक के कारावास या फाइन या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा जो सेक्शन 351(3) है वो और गंभीर प्रकार के धमकियों के लिए उसमें सजा का प्राविधान किया गया है, जिसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देता है या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देता है या उसके संपत्ति में आग लगाने की धमकी देता है या किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने की धमकी देता है, तो माना जाएगा कि ऐसा व्यक्ति क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अपराध को कमिट किया है और ऐसा व्यक्ति यदि दोषी पाया जाता है तो उसको 351 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत 7 साल तक के सजा या फाइन या दोनों से वह दंडित किया जा सकता है। बीएनएस के सेक्शन 351(4) में यह प्राविधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति बिना अपना नाम और पता बतलाए किसी व्यक्ति को धमकाता है यानी अनजान व्यक्ति बन करके किसी व्यक्ति को धमकाता है तो ऐसे व्यक्ति को बीएनएस के सेक्शन 351 क्लास 1 में जो दंड का प्राविधान दिया गया है उसके अलावा और एडिशन के रूप में 2 साल अधिक कारावास के दंड से वह दंडित किया जाएगा। अब लास्ट में हम बात करते हैं बीएनएस के सेक्शन 352 के बारे में। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के धारा 352 में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति को अपमानित करके उसे हिंसा करने या किसी अन्य आपराधिक गतिविधि में शामिल होने के लिए उकसाता है तो ऐसे व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर 2 साल तक के कारावास या फाइन या वह दोनों से दंडित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो बीएनएस की धारा 352 यह प्राविधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर गाली देता है, उसका अपमान करता है या उसका मजाक उड़ाता है तो ऐसे व्यक्ति पर धारा 352 बीएनएस का लगाया जाता है और उसके अंतर्गत उसे दोषी पाए जाने पर 2 साल तक के कारावास या अर्थदंड या दोनों से दंडित किया जाता है। ये तो रही बात कि ये धाराएं लगती कब हैं। अब हम बात करते हैं कि इन धाराओं में जमानत का प्राविधान क्या है। तो ये सभी धाराएं जमानती प्रकृति के हैं, बेलेबल हैं, इसमें आप आसानी से बेल प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और पुलिस आपको जनरली इस केसेज में गिरफ्तार नहीं करती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद आपके बयान लिए जाते हैं, गवाहों के बयान लिए जाते हैं और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाती है। उसके बाद जब कोर्ट से समन आपको आता है तब आप कोर्ट में हाजिर होकर के अपना जमानत करा सकते हैं। इस केसेज में जमानत पाने में कोई दिक्कत नहीं होती है।
यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव या शिकायत या कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और कानून का पालन करते रहिए।